नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं नगरीय निकायों के अध्यक्ष का चुनाव करेगी जनता। समझिएगा, आज हम यहाँ पर बात करेंगे दो मुद्दों पर या दो विषयों पर हम प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे कि जो नगर पालिका होती है उसका अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा, और साथ ही साथ ये जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है इसको हटाया कैसे जाएगा। इन दोनों बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन, कौन सा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 1992, ठीक है 1992, इसके अकॉर्डिंग संविधान में किसका प्रोविजन जोड़ा गया, किसका प्रावधान जोड़ा गया, पंचायती राज का। किसका? पंचायती राज का प्रावधान जोड़ा गया। वहीं बात करें अगर हम यहां पर कि 74वें संविधान संशोधन से, कौन से 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कब आया था, ये भी 1992। ये बात कर रहा है किसकी? ये बात कर रहा है नगरीय निकाय की, यानी नगरीय निकायों की, नगरीय निकायों की, ठीक है। अब समझना, यहां पर भारत में त्रिस्तरीय क्या है, नगरीय निकायों का प्रावधान है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय। जैसे अगर मैं बात करूं त्रिस्तरीय में कौन कौन से आएंगे, आप बोलोगे एक है, सबसे नीचे आप बोलोगे नगर पंचायत, ठीक है, वहीं नगर पालिका, और वहीं एक और है जिसका नाम है नगर निगम, ठीक है। अगर यहां पर बात हो रही है जो नगर पालिका और नगर पंचायत का प्रमुख, जैसे कौन होता है, इसमें दो हमको देखने को मिलते हैं। देखो, नगर पालिका में एक तो कौन होता है, अध्यक्ष, ठीक है, और एक कौन, पार्षद, ठीक है। सेम पंचायत में भी अध्यक्ष और कौन, पार्षद, ठीक है। और सामान्यतः नगर निगम में कौन होता है, महापौर, कौन होता है, मेयर के नाम से जानते हो आप, और पार्षद। अब महापौर का चुनाव तो डायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता इसका चुनाव करती है, और पार्षद का भी प्रत्यक्ष। दोस्तों, अभी क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में देखें तो नगर पालिका के अध्यक्ष को जनता ही चुनती आ रही थी, लेकिन कमलनाथ सरकार में क्या कर दिया गया, जो अध्यक्ष है ये बदल दिया गया प्रावधान, इसका चुनाव कर दिया था अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पार्षद किसका चुनाव करेंगे, अध्यक्षों का। पार्षद का चुनाव तो कैसा हुआ, डायरेक्ट जनता ने इनको चुना, ठीक है। अब समझना, मध्य प्रदेश की 397 क्या है आपकी, 397 नगर पालिका और परिषदों में अध्यक्ष पद का सीधे चुनाव का रास्ता साफ हो गया। मुख्यमंत्री कौन, वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने, किन्होंने, मोहन यादव जी ने, ये इनकी कैबिनेट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश नगर पालिका संशोधन ऑर्डिनेंस लेकर आई है। दोस्तों, अध्यादेश लेकर आए हैं। ये क्या लेकर आए, अध्यादेश कब लाते हैं, जब सत्र ना चल रहा हो, जब सत्र नहीं चलता है तब क्या लाया जाता है, अध्यादेश। तो मोहन यादव सरकार अध्यादेश लेकर आए। इसका मतलब कि जो अभी आपके 2027 में होने वाले हैं ना नगरीय निकाय के चुनाव, और इस चुनाव में जो अध्यक्ष है इनका चुनाव होगा डायरेक्ट। अध्यक्ष का चुनाव कैसा होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। कैसा होगा, प्रत्यक्ष, यानी अभी जो चुनाव हुए थे तब कैसा हुआ था, अब कैसा हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, डायरेक्ट रूप से चुने जाएंगे, ठीक है। अब सुनना, यहीं पर अध्यादेश के नोटिफिकेशन के दिन से यह लागू हो जाएगा, लेकिन अगले विधानसभा में विधेयक के रूप में पास करना, यानी अभी तो अध्यादेश के रूप में लाया गया। देखो, अध्यादेश कौन लाता है, राज्यपाल लाता है वैसे, ठीक है। अब अध्यादेश के रूप में लाया गया, अब जैसे अगला सत्र चालू होगा तब इसे विधानसभा से पारित करवाना होगा, 6 सप्ताह के अंदर ऐसा रहता है इसे, ठीक है। लेकिन इसे अगले विधानसभा में पारित करवाना होगा। यह कदम पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार के फैसले को बदला, यानी कमलनाथ सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से कर दिया था नगर पालिका अध्यक्षों का चुनाव। 1999 से 2014 तक नगर पालिका के अध्यक्षों को सीधे जनता चुनते आ रही थी, प्रत्यक्ष, और लेकिन 2019 में बदलकर अप्रत्यक्ष कर दिया। लेकिन कोविड महामारी के कारण चुनाव नहीं हो सके। इसके बाद 2022 में आयोजित नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम को छोड़कर, है ना, मैंने ये तो प्रत्यक्ष रूप से, अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने बात समझी।
अब समझना कि अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया कैसे है। अब ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष को हटा सकते हैं क्या? हाँ, तो हटाने के लिए दोस्तों नगर पालिका अधिनियम 1961 में बदलाव होगा। कैसे? धारा 19, 20, 32, 34, 35, 43 में संशोधन होगा, जबकि धारा 47 को फिर से लागू किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष हटाने का तरीका तय करती कौन सी? 47। पहले क्या था अध्यक्ष को हटाने का? 3/4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव से अध्यक्ष को हटाते थे। यानी अध्यक्ष को हटाना है तो ये जो पार्षद है, ये जो कौन है? पार्षद है। ये जो पार्षद है ये प्रस्ताव लाते थे, लेकिन इनका 3/4 क्या चाहिए? बहुमत। और ये क्या लेकर आते थे? अविश्वास प्रस्ताव लाते थे। क्या लाते थे? अविश्वास प्रस्ताव। अब क्या कर दिया? अविश्वास प्रस्ताव लाते थे। अब सुनना, 3 अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष को हटा दे, जिसे कलेक्टर बैठक में वोटिंग करके मंजूरी कर। यानी ये जो प्रस्ताव लेकर आए हो, ठीक है, 3/4 ये किसके पास जाएगा? कलेक्टर के पास, और कलेक्टर बैठक में मंजूरी देगा। लेकिन अब नया प्रावधान क्या किया है कि धारा 47 के तहत कलेक्टर को प्रस्ताव देंगे। अब किसको प्रस्ताव देंगे? डायरेक्ट कलेक्टर को पहले प्रस्ताव देंगे, कलेक्टर भेजेगा राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है, कलेक्टर पहले जांच करेगा, हटाने को क्यों हटा रहे हैं इसकी जांच करेगा। अब कलेक्टर जब जांच करेगा, फिर डायरेक्ट स्टेट इलेक्शन जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग जो 1 फरवरी 1994 को बना था, जो मुख्यालय भोपाल में है, जिसके अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मनोज कुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, तो शासन के बाद इसे राज्य चुनाव आयोग को देगा। अब सीधे चुनाव के जरिए तय करेगा कि अध्यक्ष हटेगा कि नहीं। ठीक है, यानी अब शासन जांच के बाद इसे राज्य चुनाव आयोग को देगा, जो सीधे चुनाव के जरिए तय करेगा कि हाँ अध्यक्ष हटेगा कि नहीं। ये प्रोसेस बदल दी गई है। पहले कलेक्टर वोटिंग करवा, अब किसके पास भूमिका आ गई? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैंने ये जानकारी आपको देने का प्रयास किया कि जो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय है, इनके अध्यक्ष कैसे चुने जाएंगे। अब प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे, जनता सीधे चुनेगी। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार कमलनाथ सरकार ने इसे अप्रत्यक्ष किया था। अगली बात, इनको हटाने की प्रोसेस भी अब चेंज हो गई है। हटाने की प्रोसेस के लिए धारा 47 के तहत कलेक्टर को प्रस्ताव भेजे देंगे, कलेक्टर इसे शासन को भेजेगा, शासन जांच करेगा, जांच करने के बाद इसे राज्य निर्वाचन आयोग को देगा, जो सीधे चुनाव के जरिए तय करेगा कि अध्यक्ष हटेगा कि नहीं। समझ में आई मेरी ये बात? उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एमपी जीके में भी ये वाला टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, वहां पे भी इसके प्रश्न सीधा बन सकता है। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से सुना। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे बिल्कुल लाइक करें दोस्तों, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।